छतरपुर विधानसभा में अब चुनाव प्रचार परवान चढ़ने लगा है। प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग चल रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछारों के बीच प्रत्याशी जनता जनार्दन के समक्ष अपने आप को सफेद पोश बता रहे हैं। तीखी जुबानी जंग के बीच प्रत्याशी मतदाताओं के घरों पर वोट भी मांगने के लिए जा रहे हैं। छतरपुर विधानसभा में यह जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई है। विधानसभा क्षेत्र छतरपुर से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने बीते रोज जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अलख चतुर्वेदी को कमीशन में लिप्त बताया था। स्वच्छानुदान की निधि के नाम पर कांग्रेस प्रत्याशी पर कमीशन लेने के आरोप भाजपा प्रत्याशी ने लगाए थे। उक्त आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अलख चतुर्वेदी ने कहा कि जनता जानती है कि किसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार और कमीशन सिर चढ़कर बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के मंत्री और विधायकी कार्यकाल में पूर्व सरपंचों से खुलेआम 15% कमीशन लिया गया है। आज भी यह सरपंच भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। उक्त आरोपों के बीच अब छतरपुर विधानसभा का मुकाबला रोचक हो गया है। सुबह की राम राम और फिर हम दौरा पर निकलने के पहला आप लोगों से बातचीत करे चले। आज माताओं को, बहनों को करवा चौथ के त्योहार के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और फिर अपनी आगे बात बढ़ाऊत भय कि जो रोज की लाइव हम आपके संगे कर रहे हैं, कल को चुनाव तो काई की चालू है और चुनाव में रोज आरोप प्रत्यारोप और चुनाव जोन स्तर पर जा रहा है और चुनाव जोन तरह जा रहा है। ललिता यादव जी की छटपटाहट और भड़बड़ाहट कल सामने आई है। जी तरीके से उनने कल बयान दिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और शायद क्षेत्रवासियों को और जिले वासियों को भी इस चीज पर आश्चर्य होगा कि उन्होंने कमीशन और भ्रष्टाचार के आरोप मेरे ऊपर लगाए। अब उनकी क्या सोच है और क्या देखना है। मेरे परिवार की 60 साल की राजनीति, 60 साल से ज्यादा की राजनीति है। आज तक परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार और कमीशन का आरोप नहीं कह पाया है। और ये चाहे जिसके मुंह से सुन लिया जाए और चाहे जहां पता लगा लिया जाए। 5 साल का जो मेरा कार्यकाल भी रहा है, जिस कार्यकाल में मैंने काम किया, लोगों के बीच में रहा, लोगों के साथ विधायक निधि को भी बांटी है और तमाम चीजें वहां पर, चाहे वो जो कुछ भी रहा है, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार या कमीशन की बात मेरे सामने या मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। मुझे तो इनकी सोच पर दया भी आती है और तरस भी आता है कि ललिता जी, आप जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगा रही हैं, इसमें स्वयं झांक के देखो कि आपके तो पूरे 10 साल के कार्यकाल में, चाहे वो विधायकी के कार्यकाल रहे हों, चाहे वो मंत्री पद के कार्यकाल रहे हों, चाहे वो आप जो भी आपके नगर पालिका के कार्यकाल रहे हों, आपके ऊपर लगातार विधायक निधि में आरोप लगा कि आपने 15% 20% कमीशन लिया। ट्रांसफरों पे आपके ऊपर आरोप लगा, समूहों पे आपके ऊपर आरोप लगा। कितनी चीजों के आपके ऊपर आरोप हैं और प्रमाण हैं। आज भी गांव-गांव में पुराने सरपंच कहते हैं कि हमसे बिना लिए हमको विधायक निधि नहीं मिली। और कई जगह तो आपने उसकी शुरुआत कर दी और विधायक निधि के कमीशन नहीं पहुंचा और काम शुरू नहीं हुआ। तो थोड़ा सोच के ये आरोप लगाने चाहिए और जांच के ये आरोप लगाने चाहिए। ये हमारे क्षेत्र के परिवारजन जो हमारे साथ सब लोग हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें कौन संलिप्त है और कौन संलिप्त नहीं है। आपने दूसरा आरोप लगाया गुंडागिर्दी का, मुझे बहुत बड़ा गुंडा बताया है। तो ये आपकी बौखलाहट कहूं कि छटपटाहट कहूं कि घबराहट कहूं कि ललिता यादव जी को अब ये लगने लगा है कि ये चुनाव के मैदान से बाहर हो चुकी हैं, तो अब अनर्गल बातचीत करना शुरू कर दी है। मैंने कभी गुंडों को या सामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया है, न मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार या गुंडागिर्दी की है। ऐसे आरोप आप जो लगा रही हैं, ये आप सोच विचार के आरोप लगाओ। ऐसे में आपका ही नुकसान होगा। आप जो भी आरोप लगाओ प्रमाण के साथ लगाओ, लेकिन इस तरह की बात ना करें। मैं प्रमाण के साथ आपको बोलता हूं कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण देती हैं जो
गुंडागिर्दी में संलिप्त हैं। आप 50 जमीन पे 50 घरों पे जिनने आज भी कब्जा कर रखा है और उनकी मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रही हैं। अभी चुनाव में साथ लेके घूम रही हैं जो 307 के फरारी हैं। ये ऐसे, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, फोटो चाहेंगी तो मैं फोटो भी दे दूंगा आपको कि आप जिस दिन बाजार में निकली थी, आपके बगल में आपसे ज्यादा माला पहन के वो 307 का फरारी आपके साथ चल रहा था। आप किस पे आरोप लगा रही हैं? पिछले चुनाव में जब 13 का चुनाव लड़ी थी आप, तो एक बेटा आपका बगल में खड़ा हुआ था कि हम तो इसीलिए लड़े हैं कि हमें आपको चुनाव जिताना था। और फिर वही चीज आपने इस बार के चुनाव में शुरू कर ली कि आपने जो 2 लोग प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रही हैं, जो आपके एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से और सपा से, वो दोनों प्रत्याशी केवल मेरे लिए बोल दें, कभी आपके लिए भी तो एक शब्द बोल दें कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, कभी कुछ तो बोले आपके लिए। तो ये इससे जाहिर नहीं होता है? आम जनमानस, परिवारजन, क्षेत्रीय सब समझते हैं।